ब्रेकिंग न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से, जहां युवक पर जानलेवा हमला हुआ। मामूली बहस के बाद युवक से मारपीट, चाकू और हॉकी से जानलेवा वार। घायल युवक पर बदमाशों ने कार चढ़ाई। कार चढ़ाने के बाद मौके से बदमाश भागे। मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच में जुटी है और बदमाशों की तलाश भी की जा रही है। ये तस्वीरें आप देखें, भोपाल के बाग सेवनिया थाना क्षेत्र में 4 युवकों ने एक छात्र को घेर कर जमकर पीटा। डंडे और लात घूंसों से पीटने के बाद उस पर कार चढ़ा दी। युवक कार के विवाद में फंस गया और फंसे दोस्तों को बचाने यहां पर पहुंचा हुआ था। कार को लेकर विवाद हुआ था, जहां पर युवक बीच बचाव करने आया था, लेकिन मुख्य आरोपियों से राजीनामे की बात हो रही थी और इसी बीच माहौल बदल गया। 2 कारों से आए आधा दर्जन से अधिक युवकों ने हमला बोल दिया। भागने के प्रयास में आरोपियों ने युवक पर कार चढ़ा दी। इससे गंभीर रूप से युवक घायल हो गया। इलाज के लिए उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लेकिन ये तस्वीरें कहीं और की नहीं, राजधानी भोपाल की। आप देखें, राजधानी में गुंडई का आलम क्या है, राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर कहां है। जब सीधे सरेराह अगर कोई कानून अपने हाथ में ले लेता है तो ये सवाल खड़े होते हैं, कहां है लॉ एंड ऑर्डर, कहां है खाकी का खौफ। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बीच बचाव करने पहुंचा शख्स फिलहाल अस्पताल में भर्ती है। और आप देखें, ये तस्वीरें राजधानी भोपाल की, ये तस्वीर है जहां तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस घटना के बाद पुलिस गश्त से लेकर प्रशासन की साख पर ये तस्वीरें सवाल खड़े कर रही हैं। राजधानी भोपाल की ये तस्वीर आप देखिए, जहां युवक पहुंचता है बीच बचाव करने और वहां पर मुख्य आरोपी जो है युवक की बेरहमी से पिटाई करते हैं। न सिर्फ मारपीट बल्कि कार तक चढ़ा देते हैं। जान लेने की कोशिश की जाती है। इसके बाद आरोपी फरार हो जाते हैं। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। लेकिन इस घटना के सामने आने के बाद क्या सड़कों पर आप बेफिक्र निकल सकते हैं? कई सवाल इस घटना ने खड़े कर दिए, इन तस्वीरों ने खड़े कर दिए हैं। राजधानी भोपाल में अगर ऐसी स्थिति है तो प्रदेश के बाकी जगहों का क्या हाल होगा, यह भी एक बड़ी चुनौती है। तो देखिए, आप राजधानी भोपाल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल युवक खतरे से बाहर है, उसकी जान खतरे से बाहर है। प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बीच बचाव करने पहुंचा था युवक। उसने ये नहीं सोचा होगा कि यहां पर इस तरीके के लोग हैं, इस तरीके की बदमाशी है। राजधानी में, राजधानी की सड़कों पर ऐसा हो सकता है, यह अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। राजधानी में अगर आप किसी मसले को सुलझाने पहुंचे और उसके बाद आपकी बेरहमी से आपके साथ मारपीट की जाए, न सिर्फ मारपीट बल्कि हत्या करने की भी कोशिश की जाए, तो फिर कई सवाल खड़े होते हैं। ये देखिए, आप राजधानी भोपाल की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और उसके बाद आप अंदाजा लगाएं कि अगर राजधानी में ऐसी स्थिति है तो बाकी जगहों पर क्या हाल होगा। देखिए आप राजधानी भोपाल की ये तस्वीर, जहां बीच सड़क पर लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जहां बीच सड़क पर युवक के साथ बेरहमी से मारपीट ही नहीं की गई बल्कि कार चढ़ाकर उसकी जान लेने की कोशिश भी की गई। और सबसे बड़ी बात, खाकी के पास अब भी सवालों के जवाब नहीं है। तो आप समझें क्या चल रहा है। आप समझें कि राजधानी में घर से बाहर निकलना, सड़कों पर निकलना, किसी मसले में पहुंचना या हाट बाजार या नौकरी के लिए जाना क्या खतरे से खाली है। ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं तो कई सवालों के साथ आती हैं। युवक का तो इलाज चल रहा है, लेकिन इस गुंडई का इलाज क्या है? युवक का तो अस्पताल में इलाज चल रहा है, खतरे से बाहर है जान, लेकिन क्या वाकई लॉ एंड ऑर्डर खतरे से बाहर है? यह सबसे बड़ा सवाल है। आप देखिए, युवक की जान खतरे से बाहर है, अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन यहां पर खाकी सवालों के घेरे में है, यहां लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में है। राजधानी की यह स्थिति है। राजधानी सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि राजधानी वो है जहां पर मुख्यमंत्री रहते हैं, जहां पर तमाम सदस्य रहते हैं विधानसभा के, जहां पर तमाम बड़े नेता रहते हैं, जहां पर तमाम बड़े उद्योगपति रहते हैं। और वैसे जगह अगर कानून हाथ में ले लिया जाए तो क्या कहें। सहयोगी निहारिका शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है। निहारिका, राजधानी भोपाल में गुंडई की पहली तस्वीर नहीं, इससे पहले बड़ी लंबी फहरिस्त है, आपको भी याद होगा, लेकिन ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो लॉ एंड ऑर्डर सवालों के घेरे में होता है। क्या है ये पूरा मामला, क्या है अपडेट?
बिल्कुल, देखिए अमृत, आप सही कह रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर एक बार फिर से कटघरे में खड़ा है। पुलिस खाकी वर्दी जिसके भरोसे हम लोग बेफिक्री से रोड पर निकलते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, सोते हैं, जागते हैं, काम करते हैं, अब वो भी कटघरे में खड़ी हुई नजर आती है। क्योंकि ऐसे में जब हम देखते हैं इस तरह के सीसीटीवी फुटेजेस सामने आते हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आती है, फिर चाहे बच्चियों के साथ दरिंदगी की हो या फिर इस तरह के युवकों के साथ मारपीट की हो, तो ये काफी डराने वाला है। और ऐसे में ये कोई ऐसे इलाके नहीं जो शांत होते हैं, ये शहरी इलाके हैं, वो इलाके जो थाना क्षेत्रों के बेहद करीब होते हैं। और वहां पर अगर इस तरह की घटनाएं होती है जो सीसीटीवी में कैद होती है, बाद में लोगों के होश उड़ा देती है पुलिस, फिर उसमें जांच करने लगती है। लेकिन इसके पहले चीजें कहाँ होती है? क्या पुलिस सपने दिखाती है कि हम लोग पेट्रोलिंग कर रहे हैं, आप डायल 112 आपको जगह जगह पर देखने को मिलेगी और ऐसा होगा और सारी चीजें सुरक्षित रहेगी। लेकिन जब हम जमीनी हकीकत की बात करते हैं तो 12 से 15 युवक एक जगह पर किसी के साथ मारपीट कर रहे होते हैं, इतनी बेदर्दी से वहां से दूसरी गाड़ियां गुजर रही होती है, वहां पर लोग मौजूद होते हैं, लेकिन किसी भी तरह की रोक टोक वहां पर नहीं है, किसी तरह से पुलिस वहां नहीं पहुंचती है। इसी घटना की अगर हम बात करें तो सचिन अपने दोस्तों के साथ वहां पर पहुंचा था, विक्रांत और कार्तिकेय के साथ वहां मौजूद था। अचानक से जो बदमाश है वो लोग विवाद के बीच में कार्तिक से बहस करने लगते हैं और अचानक से हमला सचिन मीणा पर कर दिया जाता है। और हमला कुछ मामूली सा हमला नहीं, चाकू से, हॉकी से, डंडों से, लात घूसों से, जो मिल रहा था उससे वे लोग हमला कर रहे थे। और इतना ही नहीं, जब इससे भी मन नहीं भरा तो लहूलुहान सचिन के ऊपर उन्होंने अपनी गाड़ी चढ़ा दी और उसके बाद वहां से भाग निकले। जो सीसीटीवी सामने आया वो बेहद खौफनाक है, डराने वाला है, क्योंकि एक नहीं, दो नहीं, 10 से ज्यादा युवक वहां पर मौजूद थे और जिस तरह से मारपीट कर रहे थे वो हैरान करने वाला था। क्योंकि एक शहरी क्षेत्र में अगर इस तरह की मारपीट की जा रही है, पुलिस वहां मौजूद नहीं है। और देखिए जो सीसीटीवी फुटेज हमारे सामने आए हैं वही कुछ 4 से 5 मिनट के, लेकिन ये घटना पहले से चल रही थी, यानी कि आधे घंटे तक तो पहले उनकी बहस हुई, आधे घंटे के बाद उन्होंने कार्तिकेय से और सॉरी माफ कीजिएगा, जो वहां पर दोस्त मौजूद थे उसके, विक्रांत, उससे उन्होंने और ज्यादा बहस करनी शुरू कर दी। और जब बहस बहुत ज्यादा हुई, सचिन बीच बचाव करने आया, चीजों को रोकने आया, बेहतर करने आया, तो सचिन के ऊपर ही उन्होंने हमला कर दिया। और हमला इस प्रकार से कि वो खौफनाक ही नहीं, एकदम दरिंदगी वाला था। हालांकि अपनी जान बचाने के लिए, उसकी सचिन की जान बचाने के लिए उसे अस्पताल लेकर जाया गया, वहां पर वो जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन उसके पहले जो उसने देखा वो उसे काफी डराने वाला था। और अगर उसके जान अब जो बाहर है खतरे के, वो जब भी ये चीजें सोचेगा तो उसके लिए भी वो काफी युवक के साथ इतनी बेरहमी से मारपीट की गई है, उसे क्या कानून पर भरोसा होगा, उसे क्या लॉ एंड ऑर्डर पर भरोसा होगा, ये बड़ा सवाल है निहारिका। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए, प्रशासन की तरफ से क्या एक्शन, अब तक कितनी सफलता? देखिए बिल्कुल, इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो इसमें पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से बदमाशों को पहचानने की, उन्हें पकड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि अभी पुलिस का ये कहना है कि किसी तरह की सफलता हाथ नहीं लगी, पर उनका ये दावा है कि वे जल्द से जल्द आरोपियों तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। लेकिन देखिए अमृत, केवल आरोपियों तक पहुंचना एक सफलता नहीं है। इस तरह से अगर जगह जगह हत्याएं होंगी या इस तरह से वहां पर लोगों के ऊपर हमले किए जाएंगे जानलेवा, उसे कब रोका जा सकेगा? धीरे धीरे चीजें बढ़ ही रही है। एक तरफ हम कहते हैं कि पुलिस और वेल आर्म्ड हो चुकी है और ज्यादा सुविधाएं पुलिस के पास है, या फिर अब हम बेहतर काम करने लगे हैं। लेकिन जब इस तरह की चीजें हमारे सामने आती है तो वो एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देता है कि क्या वाकई में पुलिस बेहतर हो रही है या फिर बदमाश के हौसले अब और ज्यादा बुलंद होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा निहारिका। और ये तस्वीर जिसमें गाड़ी के नंबर प्लेट साफ नजर आ रहे हैं, आरोपियों की तस्वीर नजर आ रही है, इलाके को आपने चिन्हित कर लिया, उसके बाद भी प्रशासन का ये ढुलमुल रवैया जो सामने आ रहा है, क्या लगता है ये अपराधियों के हौसले कितने बुलंद करने वाला है? बिल्कुल, देखिए आप देखिए जिस तरह से वो सचिन के ऊपर वार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मतलब ये पुलिस की पूरी कार्यप्रणाली पर एक सवाल उठाता है। दूसरा, कितने बेखौफ है बदमाश, जिस तरह से वो मारपीट कर रहे हैं, जितना जोर लगा सकते हुए कर रहे हैं और जितनी दरिंदगी कर सकते थे वे लोग कर रहे हैं। ऐसे में भी वहां पर किसी तरह से पुलिस नहीं पहुंचती या फिर किसी तरह की सूचना तक नहीं मिलती है। और जब मिल भी जाती है, सीसीटीवी भी सामने आ जाता है, चीजें खुलने भी लग जाती है, उसके बावजूद इतनी देरी आरोपियों को पकड़ने में, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़े करता है कार्यप्रणाली पर और जो भी सफलता हाथ लगनी चाहिए उन सारी चीजों पर। जी बिल्कुल सही आपने कहा, हर एक घंटा कई सवालों को खड़ा कर रहा है प्रशासन के सामने, बड़ी चुनौती। बहुत बहुत शुक्रिया निहारिका, नजर बनाए रखें आप।